जी पार्ट डी स्टार्ट कर दिया जी हमने कैप 5 का, और हम आ चुके हैं IFRS 16 में। एक चीज़ बच्चों ने देखी होगी, वो चीज़ बच्चों के सामने है। आज हमने ये नोट बनाना सीखा था, एम आई राइट? इस नोट के अंदर ये लेसर का फाइनेंस लीज का नोट है, जिसके अंदर एक रेकंसिलिएशन भी बनती थी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट। काम बहुत सादा है, बट रहता रह गया तो फिर वापसी मुड़ के देखा नहीं असल में। कई बार मैंने बोला भी कि ये करना है, लेकिन आपको पता है रोज ही हमें कोई ना कोई वक्त पड़ा होता था। IAS 12 का आज फलाना सवाल करना है, कंसोलिडेशन का आज फलाना कट्टा खुल गया है, मतलब इतना टाइम भी नहीं निकलता था, तो जो टॉपिक चल रहा होता था बंदा फिर उसी को कर रहा होता था कवर, ठीक है ना। तो एक छोटा सा काम था ICAP ने फाइनेंस लीज के नोट के अंदर। अब हम क्या करते हैं, मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हैं, और फिर उसके बाद रिकंसिलिएशन, जिसके अंदर हम क्या करते थे, रिकंसिलिएशन करते थे। टोटल ये यहां से उठकर आता था, टोटल लीज रिसीवेबल, उसमें ऐड करते थे UGRV, फिर क्या आता था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लेस करते थे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, और पहुंच जाते थे। अब इस नेट इन्वेस्टमेंट को तोड़ना है, तोड़ के करंट और नॉन करंट में शो करना है। ये बेसिकली जो नेट इन्वेस्टमेंट है, यही बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल भी होती है, ठीक है। लेकिन अब बैलेंस शीट तो हम बना नहीं रहे, बना रहे हैं बैलेंस शीट तो हम, चलो छोड़ो, बैलेंस शीट को बाद में देखते हैं, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, बैलेंस शीट ना भी हो, नोट हो, तो हमने नोट के अंदर इस करंट नॉन करंट को कैसे तोड़ना है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर नॉन करंट ही बैलेंसिंग है, वही। अच्छा, वाह वाह, सुभान अल्लाह। चलो खैर, अब मामला क्या है, 31 दिसंबर 2010 का नोट बनाना है हमने, और 31 दिसंबर 2010 ही हमारे इस लीज का भी ईयर एंड है। अगर मैं 31 दिसंबर 2010 के नीचे एक लाइन लगाऊं, जैसे मैं बैलेंस शीट बनाता था, ये वही काम है, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, करंट और नॉन करंट नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट यही तो थी, ये नेट इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, ये देखो नेट इन्वेस्टमेंट, ये नेट इन्वेस्टमेंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो नेट इन्वेस्टमेंट ही है ना जिसको अब तोड़ना है। तो नेट इन्वेस्टमेंट ही तो निकली है ये। अब ये जैसे, अब मैं ये कह रहा हूं कि हमने क्या करना है, हमने जैसे रेकंसिलिएशन, इसमें कंसोलिडेशन में नहीं करते थे, PNL बनाते हुए जब पैट आ गया तो उसको उठाकर इधर लिखा, और वर्किंग 5 से NCI लेकर आए और बैलेंसिंग पेरेंट निकाल लेते थे। कुछ ऐसा ही काम करते हैं, आसान काम है, आसान हो जाएगा काम, ठीक है। अब इसके लिए मसला ये है कि आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है, जो आपने देखा वो आपको नॉन करंट ही नजर आ रहा है। बड़ी अच्छी बात है, वैसे मैं भी यही कह रहा था, पता नहीं फिर मैंने किसी और सवाल के अंदर देखा होगा, वहां पर मेरे ख्याल से करंट बैलेंसिंग निकला होगा। करंट बैलेंसिंग, करंट में ना एक मसला है, करंट में एक मसला है कि करंट जो है उसमें आपको अक्सर ऐसा होता है कि उसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी पड़ा होता है करंट पोर्शन में। जैसे अभी फॉर मसला कब आएगा, जब फाइनेंशियल ईयर, अब मैं उससे इसके बाद उधर ही आता हूँ, जब फाइनेंशियल ईयर आपका लीज के फाइनेंशियल ईयर से डिफरेंट होगा, तो उस वक्त आपके करंट पोर्शन के अंदर इंटरेस्ट भी मुआ पड़ा होता है, तो मसला हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, बैलेंसिंग किसे निकालना है, बैलेंसिंग किसे निकालना है। अब मैं कहता हूं कि बैलेंसिंग करंट को निकालो, नॉन करंट को ना निकालो। ये मैं थोड़ी सी तरतीब बदल रहा हूं सोल्यूशन की, लेकिन आंसर वुड बी सेम, बट इट वुड बी वेरी इजी, ठीक है। बैलेंसिंग किसको निकालो, यूं समझ लो, देखो नॉन करंट ज्यादा होता है ना, मतलब वैसे ज्यादा तो नहीं होता अगर साल खत्म होने वाला हो तो, लेकिन चलो वैसे आमूमी तौर पे शुरू में करें तो नॉन करंट ज्यादा होता है करंट से, है जैसे पेरेंट ज्यादा होता था सब्सिडरी से, NCI से, याद है। तो टोटल लिखते थे, टोटल और NCI डालते थे, और ऊपर वाला बैलेंसिंग पेरेंट। मैं तो जरा वैसे ही जरा बन जाए आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको निकाल के लाना है वर्किंग से, और इसको निकाल के लाना है वर्किंग से, आज उलट है थोड़ा सा, ठीक है। और इसको क्या कर लेना है, बैलेंसिंग, क्योंकि ये आपको मसला करेगा, मैंने यही वहां पर कहा था, ठीक है। तो क्या कर लो, नॉन करंट को निकाल लो, वो आसान है, ठीक है। अब आए हम इधर, हमने कहा जी अगर मेरा इस वक्त नेट इन्वेस्टमेंट जो मेरी है कितनी है जी, 29,335, जरा लाइन अच्छे से लगाते हैं, ये 29,000 बहुत करीब है, 29,335। तो नॉन करंट इसमें से कौन सा है, अब देखो इस लाइन के नीचे ये क्या होता था,
करंट, और ये क्या होता था। अब इसमें मसला कोई नहीं है, इसमें जो सा मर्जी ले लो, दूसरा बैलेंसिंग। लेकिन मसला कब आएगा, जब फाइनेंशियल ईयर एंड आपका और लीज का ईयर एंड सेम नहीं रहेगा, तो फिर आपके इंटरेस्ट की करंट के अंदर आपका इंटरेस्ट भी पड़ा होगा और प्रिंसिपल भी पड़ा होगा, ये मुसीबत पड़ेगी थोड़ी सी। तो इस वजह से तरतीब क्या रख लें आप, पहले 17 निकालें, ये 17,855, 17,855 ये आपने लिखना है, ये तरतीब हमारी ये होगी, ठीक है। तरतीब 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 याद है तरतीब। 29,335 कहां से उठाया, ऊपर से भी ला सकते हो, ये नेट इन्वेस्टमेंट निकला है, ये एज इट इज उठाकर लिख लिया। लाइन के नीचे से किसको उठाया, 17,855 करंट को, और बैलेंसिंग क्या निकाल लिया आपने। अब निकालो जरा बैलेंसिंग, बैलेंसिंग निकालो जरा, बैलेंसिंग 29,335 में से माइनस करना है 17,855, 11,480, ठीक है। ऐसे ही इसको उठाकर इधर रखा पिछले साल में, और पिछले साल पे लाओ इसको उठाकर, ये अगर मैं सॉरी मैंने 2 साल का बनवाना चाहिए था मुझे, खैर एनीवेज उत्ते आ जाना यार। अच्छा बहुत ही उत्ते टूट गया, ये स्लो हो गया, मेरे को खाना पीना चाह रहा है ये भी, ओके। देखो दिमाग उधर ही चला गया, अस्सी भी तो तुसी हैं। अच्छा जी, हाँ जी, 29,585 ऊपर से उठाकर लिख लिया। नॉन करंट कौन सा है, 29,335, वो लिख लिया। बैलेंसिंग क्या आया बताओ, 29,585 से भाईजान मैंने निकालना है, 29,585 से 29, ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं, ये टोटल नेट इन्वेस्टमेंट है, यहां से उठा लो या वहां पे भी यही पड़ी है, इसको उठाकर इधर लिखो। सिर्फ क्या किया है, रेकंसिलिएशन के नीचे नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन करके दिखाया है, ये नोट का हिस्सा बढ़ाया है हमने, ठीक है। तो बढ़ा दिया जी, बोलो क्या आता है, 10,250, ठीक है। अच्छा वैसे अब यहां पे चाती मारो तो 10,250 ही है, यहां पर ऐसे ही है, लेकिन यही दूसरे मामले में ऐसा नहीं आना। अच्छा 2010 में आ गए, 2010 की बैलेंस शीट बना रहे हैं अगर, तो 2010 के नीचे लाइन लगा दी, सादा सवाल है जी, हमारा ईयर एंड और फाइनेंशियल ईयर एंड और लीज का ईयर एंड सेम है, तो हमने क्या किया, 17 को नॉन करंट में पहले लिखा, हमने जरा उलट काम किया है, और करंट को क्या कर दिया बैलेंसिंग। सोल्यूशन में उलट है, मैंने उलट कर दिया है, कोई मसला। अब आओ उस सवाल की तरफ जिसको देखकर मैंने उलट किया था। यार यहां देखो ना, फिर कोई लीज का नोट नजर आएगा आपको, यहां पे कोई लैंड लूंड में मारी तो होनी है, ये हमारा ईयर एंड है, ये यहां पे अब देखो क्या करना पड़ा है, यहां पे इनको क्या करना पड़ा है, यहां पे इनको करंट ऐसे निकालना पड़ा है। जिंदगी आसान नहीं थी, करंट निकालना पड़ा, लेकिन अभी जिस तरतीब पे हम आए हैं आसान काम है। बुक में जरा सा ये अगली बार चेंज कर देंगे, इसको ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारा ईयर एंड है 30 जून 2003, ठीक है, और लीज का ईयर एंड है, यार ये क्या सेम है, चलो देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं, फिर भी हाँ एडवांस है, चलो ये भी अच्छी बात है। चलो अब आ जाओ, किस साल का नोट बनाना है जी, किस साल का नोट, 2003 का बना लें, 2002 का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने काम क्या करना है, मैंने किसको निकालना है बैलेंसिंग, मैंने करंट को बैलेंसिंग निकालना है, यही सिखाया ना आपको, और ये मैंने वर्किंग से उठा के लाना है, ठीक है। अब देख लो ये कैसे निकला है, कितनी मुश्किल से निकला है। अब हम अपनी तरतीब को चेंज कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं यार ये तो हमने नहीं निकालना, ये तो इंशाल्लाह निकलेगा, ठीक है, वर्किंग से उठाकर लाएंगे हम। अब देखो नोट यहाँ तक बनाना आपको आता था, नेट इन्वेस्टमेंट रेकंसिलिएशन बन गई, इसको उठाकर लिखा इधर। अब वर्किंग में गए, पहले दोनों ही नोट बनाते हैं, ठीक है। वर्किंग में गए, 2002 का नोट बनाना है, तो 31 दिसंबर 30 जून 2002 ये बनता है, एडवांस का सवाल है, तो ये लो। अब मसला आ जाएगा इसमें, अगर करंट निकालना पड़े तो मसला आ जाएगा, क्योंकि करंट पोर्शन जो आगे पड़ा हुआ है उसके अंदर तो दोनों ही चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से पकड़ा इस नॉन करंट को, 1/22,793,
इसको जाके लिखा इधर, और हमने बैलेंसिंग निकाल लिया करंट पोर्शन को। बताओ कितना आता है? 60,000। अच्छा जरा जैसे देख रहा हूँ 60 ही है लेकिन देखो कैसे निकला, 27,207 जमा 32 करना पड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट पेएबल था या रिसीवेबल था, जो भी है, अब रिसीवेबल था या पेएबल था, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन अब वो मसले से निकलना था। हमने जरा हल कर लिया इसको सादा वाला, ठीक है। ऐसे ही अगले साल में गए, अब 149 उठा के यहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, और अब अगले साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो असल में 30 जून 2003 हमारा ईयर एंड है, तो ये तो 1 जुलाई 3 है ना, इसलिए इससे तो ऊपर ही लाइन लगनी है। अब क्या है मेरा नॉन करंट? 89683, ये मैंने जाकर लिखा बैलेंसिंग, फिर 60, फिर 60, वैसे देखो ओ 60 ही है लेकिन हमने ऐसे नहीं करना, हमने तो बैलेंसिंग निकाला 60,000, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी एक चीज़ पेंडिंग थी छोटी सी, जो मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए थी, अल्लाह ने किया तो हो गई है, ठीक है। ये आपकी रेकन्सिलिएशन जो बनती थी, आपके लेसर का नोट फाइनेंस लीज में रेकन्सिलिएशन बनती थी, रेकन्सिलिएशन का एंड हो जाया करता था नेट इन्वेस्टमेंट पर। ये नेट इन्वेस्टमेंट को बस तोड़कर दिखाना है आपने करंट में और नॉन करंट में, और बड़ा ही आसान तरीका अल्लाह ने सुझा दिया आपको कि आप लाइन लगाते हो अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे, नॉन करंट यहाँ पे लिख के बैलेंसिंग करंट निकालते हो। हालांकि आज से पहले ज़्यादा आसानी हमें करंट में लगा करती थी, नॉर्मल बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन ज़रा उलट कर दिया है, इसमें आसानी है। अभी ये तो सिर्फ एडवांस हुआ है, अभी फाइनेंशियल ईयर एंड दरमियान में कर दो तो और मज़े का सवाल बन जाना है वैसे अगर करो तो, और इस तरह फिर बिल्कुल आसान, क्योंकि आपने क्या करना है, टोटल में से नॉन करंट माइनस करके बाकी बैलेंसिंग करंट कर देना है, ठीक है। इसको नोट करना है तो कर लें, और अपनी आखिरी कुछ बातों की तरफ अब बढ़ते हैं, ठीक है। रिसेंट टाइम तो हो चुकी है, यार क्या कर लें जी, अब क्या कर लें जी। आप ऐसा करें, हाँ आप लीज पे ही आ जाएं, ठीक है। और तुमने फिर भी क्वेश्चन तो नहीं बोला फाइनल अकाउंट का, नू अल्लाह पूछे। ऐसा करते हैं, आपका क्वेश्चन और वो 15 का 2 वो अब नमाज के बाद करते हैं। नमाज से पहले ज़रा हम IFRS 12 को IFRS 16 के साथ मिक्स करा लेते हैं, ठीक है। काम तो सारे ही करने हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है लग गई है मगरिब तक, अल्लाह ने चाहा तो फ्री हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट डी चल रहा है ना, पार्ट ई थोड़ा लंबा करके उसको फिर एंड कर देंगे, ठीक है। शुरू करें काम। ये जो नज़र से बच गया था बदतमीज़, ये देखें, मैं इस चैप्टर के अंदर, वैसे तो आपको दिखाने के लिए ये जज्बात में आकर उस वक्त मैं इधर ले आया था, वरना असल में तो ये हुआ था, कल मैं ऐसे ही देख रहा था सवालों को, तो ना मेरे जहन में आए ये सवाल, तो मैंने इनको ढूंढना शुरू किया। मैंने कहा यार कहाँ गए, ये अलग पड़े होते थे, कहाँ गए, मुझे मिल नहीं रहे थे। फिर मुझे नज़र आया कि ये इधर आ गए, बच गए थे। पेज नंबर, तशरीफ की टोकरियां ले आए 356 पे, जी आ गए जी। फाइनेंस लीज विद IAS 12, ये हमने नहीं किया कोई भी सवाल। ऑपरेटिंग लीज विद IAS 12 नहीं किया, ठीक है। एडवांस बता दूं, ये आपने खुद करना है। हाँ मैं 33 होमवर्क है, फिर बस होमवर्क है, फिर पक्का होमवर्क है, ठीक है, देख लेना, हो जाना है। जब मैंने 33 करवाना है तो 34 भी वही है, सिर्फ फर्क सिर्फ ये है कि एडवांस का सवाल है ना, तो आप खुद ही कर लोगे, मैं एरियर वाला ऊपर करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये अभी 35 करवाता हूँ, और फिर ये 36 कराता हूँ, और फिर हम ये पार्ट क्लोज करके असर पढ़ेंगे, ठीक है। स्पीड करना है, काम बहुत आसान है, आपको मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है। अब आपका लेवल डिफरेंट है, अब आपका वो लेवल नहीं है कि जब उस वक्त करते तो जो होना था, ठीक है। तो टैक्स वाले जो है ना जी, टैक्स वाले जो हैं, लेसी के बारे में क्या कहते हैं, लेसी के बारे में क्या कहते हैं,
टैक्स वाले अभी अभी सवाल किए, 2 सवाल किए हैं कल से आज तक, लेसी वाले 2 सवाल किए हैं। IAS 12 में भी लेसी की एडजस्टमेंट थी, ठीक है। टैक्स वालों ने जिस बारे में क्या कहा था, ओ भाई ये क्या राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी लगाया हुआ है, ओ भाई रेंटल पेड, बस रेंटल पेड को एक्सपेंस देंगे। तो रेंटल पेड को टैक्स वाले कहते हैं रेंट पेड इज अलाउड एज एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब मामला ऐसा है कि बैलेंस शीट ये तो होगी ना P&L की बात, कि वो क्या कहते हैं, लेसी को क्या कहते हैं भाई, लेसी बात ये है कि आज भाई हमारी क्लास तो चलेगी मगरिब तक, को मसला है। अच्छा, मैंने वो मसला, हमने बहुत पढ़ना है आज, चाय शाय बस पी लेंगे हम थोड़ी बहुत। जी बैलेंस शीट में क्या क्या कहते हैं जी, वो बैलेंस शीट में लेसी को क्या कहते हैं, टैक्स वाले लेसी को क्या कहते हैं, लेसी क्या कहते हैं, तुम्हारा एसेट है ही नहीं, उल्टा तुमने राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड कर लिया, तुम्हारे तो नाम ही नहीं है। टैक्स वाले क्या करते हैं, ओनरशिप नहीं है भाई, तुमने किराए पे लिया हुआ है, किराया ले लो, यही कहते थे ना। मतलब बैलेंस शीट में कख नहीं जाने देते, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें करते क्या थे, हमने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट लीज पर रिकॉर्ड किया होता था, टैक्स वाले कहते थे उसको रिवर्स करो, रेंटल पेड को अलाउ कर देते हैं एक्सपेंस। हमारा राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी इंटरेस्ट पेएबल होता था, उनकी बैलेंस शीट कहते थे, वो कहते टैक्स वाले बैलेंस शीट, ये क्या होता है बैलेंस शीट में, वो टैक्स बेस कोई नहीं होती थी, याद है, तीनों की जीरो। इसी तरह से अब समझिएगा लेसर के बारे में, लेसर को टैक्स वाले क्या कहते हैं। तो बल्कि मैं क्या बताऊं, मैं तो ये कहूंगा कि मैं आपको बताऊं, हैं मुझे कहते तो बताऊं, तुम हो गए गुंगलू, अगर मैं बताऊं तो तुम गुंगलू, अच्छा सारे गुंगलू। अच्छा सुनो, अब लेसर को भला क्या कहते हैं, आप बताओ। आप वैसे 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 लेसर की ऑपरेटिंग लीज है, लेसर की ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है, लेसर ने क्या करना होता है, लेसर ने ऑपरेटिंग लीज है तो उसके अंदर कहते थे रेंटल इनकम रिसीव करनी है, लेकिन आया कमाया घिसाया याद करो, रिसीव जो हो रहा है वो नहीं लेते थे, बल्कि स्ट्रेट लाइन पर इनकम बुक करते थे। हालांकि कैश कुछ आ रहा होता था, हम कुछ आया कमाया घिसाया, कुछ याद आ रहा है, सब कुछ याद आएगा इंशाल्लाह रिवाइज करोगे तो। खैर, और फाइनेंस लीज के अंदर लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करता था लेसर, और फिर उसकी इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करता था, ठीक है। लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करके एसेट को किताबों से निकाल देता था, इंटरेस्ट इनकम बुक करता था, बैलेंस शीट में उसकी लीज रिसीवेबल आता था। ऑपरेटिंग लीज के अंदर एसेट अपने पास ही लगता था, लेकिन आया कमाया घिसाया, तो आया कुछ कमाया स्ट्रेट लाइन वाला लेते थे। टैक्स वाले आएंगे, टैक्स वाले कहेंगे, ऑपरेटिंग लीज की बात करेंगे तो कहेंगे हैं ये क्या कमाया, आया कुछ और है, तुमने कमाया कुछ और किया है, चलो रिवर्स करो जो आया है। अच्छा, कहेंगे वो फाइनेंस लीज, उनके पास एक ही कुआड़ी है, फाइनेंस लीज के लेसर के पास आएंगे, कौन सी लीज है तुम्हारी, फाइनेंस लीज है, तुमने क्या किया हुआ है, एसेट डी रिकॉग्नाइज कर दिया है, नाम तो तुम्हारे, तुमने P&L में क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, इंटरेस्ट इनकम, ये क्या होती है, रिवर्स करो, डेप्शन रिकॉर्ड करो हमारे रेट्स के हिसाब से। बात समझ आ रही है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वही बात कि जो तुमने रेंट रिसीव किया उस पर हमें टैक्स दो, ठीक है। ये टैक्स वाले, मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं यहां पर नहीं कह रहा हमने अकाउंटिंग में क्या किया, वो हमें आता है, मैं यहां पे बता रहा हूं टैक्स वालों ने क्या कहना है। तो टैक्स वालों ने आगे कहना है, हेलो भाई, P&L के अंदर, P&L के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहेंगे भाईजान रेंट रिसीव, रेंट इनकम नहीं, आया लो आया कमाया नहीं, रेंट रिसीव हम आपको अलाउ करेंगे, टैक्स वाले कह रहे हैं। और डेप्रीसिएशन आपकी है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपको अलाउ करेंगे, रेट अपना लगा देंगे लेकिन डेप्शन अलाउ करेंगे। हालांकि ऑपरेटिंग लीज में चलो आप डेप्शन करते हो, फाइनेंस लीज में तो आप एसिडी किताबों से निकाल देते हो, लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हो, वो क्या कह रहे हैं, नहीं 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 भाईजान इधर ही रखो। और बैलेंस शीट में कहते हैं भाईजान बस मेहरबान कदरदान पानदान आपका ही एसेट है, PPE है, आप कहते रहो इसको ऑपरेटिंग और फाइनेंस, हम तो ना माने हैं, हम तो PPE ही कहे हैं। तो बस ये फर्क है, ये टैक्स वाले क्या कहते हैं ये अगर समझ आ गया है तो सवाल 5 मिनट में हो जाना है, ठीक है। XYZ लिमिटेड, अ लेसर
लीजेज इक्विपमेंट टू एबीसी अलेसी, अब लेसर का सवाल आ गया, विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 87 इन टर्म्स ऑफ अ फाइनेंस लीज है ये, ठीक है। तो जी आई एन आई, ओके, कॉस्ट और फेयर वैल्यू नहीं लेनी, मैन्युफैक्चरर डीलर नहीं है, सादी गाल है, सादी। द लीज बिगिंस ऑन यकम जनवरी 5, देयर आर 5 किस्तें ऑफ 10,000 ईच पेड एनुअली इन एरियर एट डिस्काउंट रेट 10%। ये बाद में देखते हैं, पहले हम अपना काम कर लें। मुझे तो लेसर ही भूला पड़ा है, आपको याद है? मुझे तो भूला पड़ा है। ओके, टैक्स यार भाईजान पहले लेसर तो याद करने तो यार, भूले हुए हैं यार, सॉरी भाई, 1 मिनट ज़रा रुक जाएं आप, हैं प्लीज़, हम देखते हैं। फिर आपको पता है हमें करंट टैक्स की, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करनी है, वी नो, पर पहले ज़रा मैं लेसर भूल गया, लेसर की फाइनेंस लीज भूल गया। क्या करते थे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ, और पीओ ना हो तो फिर जीआरवी, और जीआरवी के साथ यूजीआरवी भी हो सकता है। लेकिन इस सवाल के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, सादा सवाल रखा गया है, लेकिन आप इंशाल्लाह हर तरह के सवाल करोगे रिवीजन प्लान में, जो सारे किए हुए थे आपने। ये अभी हम नोट बना के आ रहे हैं, लेसर का ही नोट था। ऐसे सवाल 1-5 मिनट में आप कर लेते थे, सवाल याद करें, ठीक है? याद तो करना पड़ेगा ना, तैयारी तो आपने करनी है, पर्चा तो आपने देना है ना। 4.5 महीने पढ़ते रहे आप, बस कहानी खत्म होगी नहीं। अब उस सारे को इकट्ठा करके ले जाना पर्चे में, उठा के ऐसे दिन गुजार दो। अब सादा सवाल है जी, फेयर वैल्यू को हमने क्या करना होता है जी? हमने तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डाउन पेमेंट लेनी है कौन नहीं, रेंटल है 10,000 का, और कितने की लीज टर्म कितनी है, कहाँ लिखा हुआ है? 5। अब 10,000 इंटू 5, इसको डिस्काउंट करेंगे और डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। लेकिन 5 और 6 जुल्म यह है कि 2 साल की करनी है, तो 5 से कर लेते हैं, 7 भी बनाएंगे क्योंकि बैलेंस शीट बनानी बेटा। जब मैंने करंट टैक्स की और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करनी है, तो डेफर्ड टैक्स के अंदर मुझे टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट चाहिए होती है ना, तो कैरिंग अमाउंट मेरी कैसे निकलेगी? तो मैं 1 साल आगे, चलो नहीं बनाया होगा तो बाद में बना ही लोगे, ठीक है। अब ले बोर्ड मिटाओ जरा, अब जल्दी से आप लोग वर्किंग शुरू करो, इधर लाओ, इधर वर्किंग शुरू करो। वर्किंग 1 जी आई 10,000 इंटू 5, वर्किंग 2 एन आई, इसकी डिस्काउंटिंग किस रेट पर? 10% पर, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, यकम जनवरी 15 से स्टार्ट, 31 दिसंबर 15 नहीं सॉरी 5 है, 31 दिसंबर 5 से पहला किराया, 6 पे दूसरा किराया, जरूरत पड़ने पर 7 पे तीसरा किराया। ये करने में तो देर न लगाओ, आप बेशक ये करो, मैं तो चाहूंगा आपको ज़ियारत कराऊं, मतलब आप अभी ना करें ज़ियारत, आप अपना सवाल करें, मैं वो समरीज की ज़ियारत कराऊंगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा होता है समरी सामने आ जाए ना, ये ज़रा पुराना हो गया ना टॉपिक उस्ताद, तो भूल रहा है थोड़ा थोड़ा हमें, खास तौर पे देखो। अब देखो ना, ये लेसर क्यों थोड़ा भूला भूला ज़्यादा लग रहा है, उसकी वजह ये है कि लेसी कहीं ना कहीं आता रहा, सताता रहा है कि नहीं? लेसर आया ही नहीं, IAS 12 के साथ भी आ जाता, चलो फाइनल अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स में ऐसे नहीं आ सकता, हम खुद लेसर हों, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये हम स्पेशलाइज अकाउंट्स फाइनल में जाके बनाएंगे, तो IAS 12 के साथ शायद मिक्स कर देता। बहरहाल अलग से सवाल कर सकता है, सिर्फ लीज का, लेसर का, IAS 12 भी मिक्स हो सकता है उसमें, ठीक है। खैर भूला भी इसीलिए हुआ है। अब फटाफट करो ये काम। क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन 33 पेज नंबर, बल्कि इधर देखो, यूं कर ले, अपनी तरतीब नहीं खराब करते। यहाँ पे करंट टैक्स की वर्किंग करता था ना, तो ये सारी नोट की जगह छोड़ दें। क्वेश्चन 3 पेज नंबर 33, पेज नंबर बता दो, पता ही कोई नहीं है, आप लोग किताबें साथ नहीं लाए हुए हैं। पेज नंबर देखो 356, बच्चे तो देखो। अब यहां पर हमने करनी है वर्किंग 1, अपनी तरतीब के मुताबिक करंट टैक्स की वर्किंग, और
आज माजरत के साथ मैं यहाँ पर डेफर टैक्स का लेजर बना दूंगा, जरा जगह यहाँ पे डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट। ये टैक्स की कहानी है, ठीक है। ये टैक्स की कहानी देख लेते हैं फिलहाल। जरा IFRS 16 पे आ जाए, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2 ही फिर ओपन होगी। GI 10,000 इंटू कितने आए, 5 या 4, 5, 50,000। ये इसलिए बना लेते होते थे कि बाद में डिफरेंस भी इसका लेना है। नेट इन्वेस्टमेंट 10,000 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर। जी सही है। यार मैं बस कर देता हूँ यार, आप लोगों का मूड नहीं है पढ़ने का तो है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम कहोगे मैं बस कर दूंगा? जाते जाते मैं भागते चोर की लंगोटी हाथ आई है, जो मुझे याद है वो तो करा के ही भेजूंगा, बाद में जो याद आया वो भी नहीं छोड़ना। बोलो जी, आंसर बताओ। रेट सही नहीं है, 10% रेट है, 10%। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो हो सॉरी, ऊपर वाला 5 नीचे आ गया। हाँ 10% लिया था जी। 37। यार इस टाइम इस काम में टाइम ना लगाओ प्लीज। वर्किंग 3 डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट 37,908। डेट है 1 जनवरी 5। एडवांस एरियर तो पहली किस्त 10,000 31 दिसंबर 5 पे, दूसरी 10,000 31 दिसंबर 6 पे। क्योंकि 2 साल की वर्किंग करनी है तो 6 का भी करंट नॉन करंट हमें तोड़ने की आदत है, तो उसी तरह से लिख लेते हैं। तो मसला है क्या है? बोलो बता दो यार। इट्स ओके यार, आज तुम्हें कुछ कह तो सकता नहीं, ये है मजा नहीं कर रहा था। अच्छा जी, अब हाँ भाई, इंटरेस्ट 3791, प्रिंसिपल 09, बैलेंस 699, इंटरेस्ट प्रिंसिपल 6830। सही है, चलें नेक्स्ट। बैलेंस 63 नहीं सही, 24 मार्कर आया ना। इंटरेस्ट प्रिंसिपल बैलेंस 17,356। अब 2 एंगल्स से हमने इस ट्रांजैक्शन को देखना होगा। करंट टैक्स हम P&L में क्या कर लेते हैं, टैक्स वालों ने वो रिवर्स कराना है, पहले वो कर लेते हैं। हमारी बैलेंस शीट में क्या आता है, टैक्स वालों का तो कुछ और होना है, पहले हम वो कर लेते हैं। अपना अकाउंटिंग तो रिवाइज करें, तो उसके लिए हम आए लेसर की, फाइनेंस लीजर सिंपल लेसर की। तो वर्किंग में क्या आता था, GI NI, मॉडर्न स्केड्यूल स्टार्ट होता था NI से। ओनरशिप विल ट्रांसफर विल नॉट चक्कर ही कोई, सिर्फ रेंटल्स ही थे। अब जनरल एंट्रीज मैंने नहीं करनी। P&L में क्या आता है, फाइनेंस लीज लेसर की हो तो इंटरेस्ट इनकम, बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल आता है, और इंटरेस्ट रिसीवेबल अगर एडवांस का सवाल हो। ये आपके घर वाले सवाल में आएगा, मेरे सवाल में तो है। डेप्रिसिएशन भी आएगी,
एक्सेप्शन ही नहीं, पहली एंट्री क्या करते थे, लीज रिसीवेबल डेबिट एसिड क्रेडिट, एसिड किताबों से निकाल देते थे लेसर। याद करो, हम कहते थे 5 सवालों में से अगर किसी एक का जवाब ये ऐसा तो हम कहते थे चलो लेसर किताबों से एसिड को निकालो। अब हम अपने पीएनएल में इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड किए बैठे हैं और हम अपने पीएनएल में बस टैक्स वाले तो बाद में देखेंगे हमने कितना इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड किया होगा 2005 में। अच्छा दोनों साल हैं, 1 बाय एक एक करके कर लेते हैं, ठीक है। उसने हमसे दोनों साल मांगे हैं, तो पहले 5 को देख लें, 6 आप घर पे कर लेना, ठीक है। ओके, अब इधर देखो 2005 की जगह मैं खाली छोड़ देता हूँ, तो 31 दिसंबर 2005 पीबीटी अल्लाह देसी, फिलहाल तो नज़र मैंने होगा सवाल में मैंने नज़र नहीं मारी। फिलहाल हमने पीएनएल में क्या रिकॉर्ड किया होगा, मैं पीएनएल बनाऊं या समझ आ रही है, हमने पीएनएल में क्या रिकॉर्ड किया होगा, ये 3791 का इंटरेस्ट एक्सपेंस। वो कह रहे हैं ये नहीं भाई जो, हाँ इनकम, सॉरी ये नहीं भाई जो रेंट रिसीव किया वो उस पर टैक्स दो, ये क्या है इंटरेस्ट इनकम। तो ऐड कर चुके थे, यहाँ तक आते आते तो वो लेस करवाएंगे हमसे इंटरेस्ट इनकम, कितनी 379। उसके बाद हमने तो पीएनएल में और कुछ नहीं किया होगा। अब बैलेंस शीट के अंदर, हमारी बैलेंस शीट के अंदर लीज रिसीवेबल नजर आना है 31 नंबर 5 पर खड़े होकर, ये हम कहते थे लीज रिसीवेबल करंट में और ये नॉन करंट में। तो मैं यहाँ पर आया, वर्किंग 2 है, 3 है, वर्किंग 4 आ गई। वर्किंग 4 में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसिड एज ऑन 31 दिसंबर 2005, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। रेट सेम ही है, चलो रेट और टैक्स। अब लीज रिसीवेबल हमने शो किया हुआ है 6830 प्लस 24869, ठीक है जी। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स, मेरी बचत हो गई, ठीक है जी। कितना 99, ये हम अकाउंटेंट्स का काम था, ठीक है। हमारी कैरिंग अमाउंट है, वो कह रहे हैं ये क्या है, हमने रिकॉर्ड किया हुआ था इंटरेस्ट इनकम को, का ये क्या है, वो उल्टवा दिया। अब वो हमें क्या कह रहे हैं, भाई ये तुम्हारा एसेट है, तुम्हारा एसेट है, तुमने इसको किराए पे दिया हुआ है, तो अपने एसेट की डेप्रीसिएशन माइनस करो, टैक्स डेप्रीसिएशन लिखना चाहिए, लेस क्या करवाएंगे हमसे, टैक्स डेप्रीसिएशन। पीपीई की कह रहे हैं, ये पीपीई है, और ऐड कर देंगे हमारी इनकम में रेंट रिसीव्ड। आपके घर वाले सवाल में रिसीव होना ही कोई इस साल में, ठीक है। अब जरा इधर से ओपन कर लेते हैं चीजें, ठीक है। तो रेंट रिसीव तो 10,000 आ गया। टैक्स अथॉरिटीज कह रहा है 20% स्ट्रेट लाइन पर अलाउंस, मतलब डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं 20% पे, ठीक है। और टैक्सेबल रेट भी आ गया, टैक्स रेट भी आ गया और टैक्सेबल इनकम्स भी आ गई। अब 20% स्ट्रेट लाइन है, एसिड की डेप्रिसिएशन, एसिड कितने का? क्वेश्चन 1, क्या 37,908 का एसिड लेंगे वो लोग या वो 37,908 का लेंगे? हाँ शुक्र है ये गिवन थी। 37,908 क्या होता है, फेयर वैल्यू, नेट इन्वेस्टमेंट वो फेयर वैल्यू के बराबर ही होती है नॉर्मली, ठीक है। ना हो तो फिर देखा जाता है मसला। तो बहरहाल इसको आपने डेप्रीशिएट करना है, तो ये क्या है, कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट है टैक्स वालों के हिसाब से। तो 37,908 ये वाला मैंने उठाया, ये वाला नहीं उठाया, एनीवेज 37,208 का 20%, अच्छा 900, 37,908
8 जी 8 और रेंट रिसीव्ड 10,000 लो जी। लेकिन अगर वो इस पीपीई की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो मतलब वो कह रहे हैं कि आपका पीपीई है, और पीपीई है 37,908 माइनस 7,582 कितने पर नजर आ रहा 30। इधर कैरिंग अमाउंट में लिखूं ना, हम अकाउंटेंट्स के हिसाब से तो एसेट है ही नहीं, हमारा किताबों में ही नहीं है, ठीक है। ये 3,326 लो, खत्म कहानी, यही था बस। जी तो कोई मसला? अब बताओ, एसिड की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स रेट सवाल में कितना गिवन है 30, चेक कर लो 35 है जी, टैक्स रेट 35 है, और 31 नंबर 6 का टैक्स ये पीबीटी 100 है, लेकिन मैं तो 5 में चल रहा हूँ तो 150, ठीक है। तो 35%, आंसर बताओ 1110। अच्छा रेट सेम है तो हम भी पागल ही हैं वैसे, इकट्ठा ही करो, आगे बढ़ो। अब ये एसेट ही है, इसकी कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से, तो 30,326 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, नेट में कुछ टैक्सेबल आ रहा है कितना जी, कितना 481 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और जी हाँ तो टीटीडी बताओ ना 7 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इस पे 35% लगा तो 481 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये जनाब कैरी डाउन वर्किंग फोर्स से आ गया 481। सवाल में कहीं पे उसने जिक्र कोई नहीं किया, ओपनिंग का कोई खदशा नहीं है, एसिड ही पहला साल यही लिया, लीज ही पहले साल शुरू हुई, और तो कुछ है नहीं सवाल में, ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स कोई नहीं था। हाँ ये कितना है जी 1,50,000। बताओ जी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, कोई नहीं यार को मार्कर सही लग रहा है उस्ताद, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, यही है मार्कर जी। टैक्सेबल इनकम 15,209 और टैक्स एट द रेट ऑफ हाँ 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 लेस होना है, सॉरी इधर नहीं लिखा हुआ, ये सही है भाई। देखो उन्होंने कहा था ना इनका इंटरेस्ट इनकम को उल्टा दो, मैंने यहाँ तो लेस लिख दिया था, माजरत आगे लिखना, आगे साइन लगाना भूल गया, लेकिन तुझी किड्डे ताबेदार हो, बता देते हैं दोस्तों जी कितना है 627। ओके नेक्स्ट, टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, 52,019 CTE डेबिट CTP क्रेडिट। उसके बाद यहां पर आपका बैलेंसिंग निकला करता था DTE कितना आ गया 481। दूसरी एंट्री DTE डेबिट DTL/A क्रेडिट 481 से, सही है, समझ आई? चलो जाओ इधर। अगला भी आपका होमवर्क है लेसर की फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज बहुत आसान है, फाइनेंस लीज से ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इसको भी देख लो, एहतियातन कर लें, असल में ये बस रह गया था, रहता रह गया था, ठीक है। अब बस नमाज के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं ना, तो इस मेरे चांद का सवाल रह गया है जो इसने करना है, और उसके बाद हाँ 15 का 2 भी रह गया है। तो घंटे सवा की क्लास होगी मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं होती, मगरिब तक इंशाल्लाह फ्री हो जाएंगे, जो मेरे जहन में अभी तक है उस मुताबिक। जी हाँ भाई, इजाज़त मिटा दो।
भाई हाथ लंबा करेंगे यार। हाँ जी, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर आप दिमाग में पहले दोहराओ, हम क्या करते थे, जज़ाकल्लाह, हम रेंट आया और कमाया डिफरेंट रखते थे। आया स्ट्रेट लाइन पर हो या आगे पीछे हो, हमें उससे गर्ज नहीं होती थी। कमाया हमेशा हम स्ट्रेट लाइन पे लेते थे। अब हम तो स्ट्रेट लाइन पे इनकम बुक करेंगे, रेंट इनकम, टैक्स वाले कहेंगे नहीं रेंट रिसीव पर टैक्स दो, तो हमारी इंटरेस्ट इनकम उल्टा देंगे और रिसीव को रेंट इनकम को उल्टा देंगे और रेंट रिसीव को टैक्स लगाएंगे। अच्छा, हम भी पीपीई कहते थे, वो भी पीपीई कह रहे हैं। फर्क होगा तो हमारे और उनके डेप्रिसिएशन रेट्स का। तो डेप्रिसिएशन हमारे वाली उलट जाएगी एज यूजुअल और टैक्स वालों की रिकॉर्ड होगी। कैरिंग अमाउंट हमारी भी होगी टैक्स बेस। तो ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। ज़रा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इधर देखें जी, लेसर की ऑपरेटिंग लीज, ज़रा इसको देख लें बैलेंस शीट में क्या आता था। रेंटल इनकम और डेप्रिसिएशन उल्टा देंगे, और बैलेंस शीट में पीपीई और रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड। अब अगर रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड आ रहा है तो वो भी हमारा होगा, कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी। ओके, बैलेंस शीट में पीपीई होगा हमारे अपने हिसाब से, उनका अपने हिसाब से। अब जरा इसको जरा देखें एक बार ध्यान से, भूला भूला सा लग रहा है क्योंकि लेसर बड़े अरसे बाद आया है। कोई नहीं, लेसर का ही सवाल है, 15 का पार्ट 2 लेसर का ही सवाल है और है भी हैवी वाला, तो अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। हाँ जी, अब ये तो है हमारी अकाउंटिंग कि हम क्या करेंगे, रेंटल इनकम स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे। आया कमाया घिसाया वाली एंट्रीज, एसेट आया आईडीसी उसमें एसेट में कैपिटलाइज कर दी थी, कैश आया, रेंट कमाया, एसेट घिसाया, याद आया, वाह शेर मान गया। कैश आया, रेंट कमाया, एसेट घिसाया, याद आया। पीएनएल में रेंटल इनकम स्ट्रेट लाइन वाली, और तो नहीं याद, मैं क्या करा फिर जाके रिवाइज करो, नहीं याद आया वैसे। अच्छा, ये उल्टा देगा उस टैक्स वाले, आके कहेंगे इसको उल्टा दो और पीपी अपने वाला नहीं हमारे वाला रखो, ठीक है। प्लस रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड भी आ सकता है, ठीक है। अब भाई नमाज नज़दीक है, हम नमाज की ब्रेक करते हैं, नमाज के बाद फिर ठीक है। अच्छा सुनो, आप इधर सुनो, ये सवाल पूरा कर लें फटाफट। XYZ Limited entered into an operating lease with ABC Limited on Yakam July 3. ABC agreed to lease a plant which had cost इतना on Yakam July। तो ये कॉस्ट जो गिवन है हमें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट। पीपी बल्कि ठीक है, आप पहले इसको इन्वेंट्री कर दो बेशक, जैसे आपने सीखा था, लेकिन ये एंट्री हमने करनी नहीं है। उसके बाद एग्री टू लीज अ प्लांट ऑन यकम जुलाई ऑन फॉलोइंग टर्म्स। इंसेप्शन ऑफ लीज यकम जुलाई, लीज टर्म 3 साल, यूजफुल लाइफ 6 साल। नजर आ रहा है नहीं, ऊपर लिखा हुआ, वैसे टेस्ट लगाने की क्या जरूरत है। लीज इंस्टॉलमेंट 3 मिलियन है और 3 साल के लिए लीज है, 5% करके कम होता चला जाएगा एरियर में। XYZ डेप्रिशिएट करता है प्लांट को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लेसर अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो इतना है, कैपिटल अलाउंस मतलब टैक्स डेप्रिसिएशन को कहते हैं, इतना है, टैक्स रेट इतना है। 30 जून 2000, अच्छा भी इसका भी अगला साल कर लेना, कोई मसला कोई नहीं है उसमें, ठीक है ना। अच्छा 30 जून 2004 पर वो कह रहा है जर्नल एंट्रीज कर दो, बिल्कुल आप करिएगा, मैं तो वर्किंग करा रहा हूँ। अब मैं तो जनाब टेस्ट लगाने हैं तो लगा लो, क्या ओनरशिप मुफ्त में ट्रांसफर हो रही है, कहीं लिखा हो, क्या पैसे देकर हो रही है, क्या यूजफुल लाइफ लीज टर्म का 75% है, क्या पीवी ऑफ एलपी सब्सटेंशियली इक्वल है। पीवी ऑफ एलपी क्या, सिर्फ एलपी ही लेकर देख लो, 3 × 3 9 को ही करके देखो 15 से डिवाइड, ये तो हमारी है भी नहीं वैसे फिलहाल, पीवी ऑफ एलपी नहीं है, लीज पेमेंट्स हैं, लेकिन वो फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल हैं, जरा चेक कर लो 9 डिवाइड बाई 15 करके, नहीं। क्या एसेट स्पेशल नेचर का है, तो सब सामने ही नजर आ रहा है, लेकिन सवाल में लिखा हुआ था यहाँ पर समझाना ये मकसूद नहीं, यहाँ पर जो समझाना मकसूद है वो देखो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी डेट इंस्टॉलमेंट वाले 2 कॉलम बनाएंगे, ऑपरेटिंग लीज है,
मोटाइजेशन नहीं करनी है, और 3000, फिर 5% कम, फिर 5% कम, टोटल करके रेंटल इनकम। ठीक है, तो वर्किंग 1 डेट और इंस्टॉलमेंट यकम नहीं 31 दिसंबर 2000, 30 जून है, 30 जून है, 30 जून 2000 कौन सा पहला साल एंड होगा? यकम जुलाई 3 को अगर लीज शुरू हो रही है, एरियर में किराया, तो पहला किराया, जाग जाओ नमाज की ब्रेक बस होने को है, 30 जून 2004 पे। दूसरा किराया 30 जून 2000, तीसरा किराया 30 जून 2006, 3000, फिर 3000 का 5% कम कितना आता है? 2850। पूछ रहे हो, बताओ मुझे। फिर 2850 का 95% 0। अब ये तो रिसीट्स होनी है, टोटल करो, स्ट्रेट लाइन पर इनकम बनाओ, तो टोटल कितना आया? अब रेंटल इनकम पर ईयर हमें चाहिए, तो वो हम निकाल लेंगे 8558 डिवाइडेड बाय 3 करके, कितनी आती है? आया कमाया, आया कमाया, आया कमाया। ठीक है, पर ये एंट्रीज तो लीज की मैं नहीं कर रहा। हाँ, अब जब आया कमाया होता था तो एक मसला और भी आ जाता था बैलेंस शीट बनाते हुए, तो वो भी मसला देख लें। रेंट फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट, आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। याद आया कि नहीं आया? आया। तो आया की एंट्री होती थी कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। 30 जून है, 30 जून 2004 पर 3000। कमाया की एंट्री होती थी रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट 2853 से। अब एक ही साल है ना जी, 30 जून 2004 का कहा है ना, बस ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर आ रही है 30 जून 2004 पर, ये सारी चीजें लग रहे हैं, हाँ हाँ याद है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। जी जी, हाँ नहीं है ये 0 है। हाँ चलो, ये 0, ये है ही 0 था या आप करा दिया? अच्छा, यहाँ पे सही है, तो 3 किया हुआ था, 2853 ही था, यहाँ पे भी 3 था। अल्लाह ले केड़े पासे टूर पे हो, देना मैं ब्रेक। नहीं ऐसा नहीं था। अच्छा अब देखो, अब देखो, अब बात हो रही है वर्किंग 1 करंट टैक्स। हाँ भाई, पीबीटी जितना भी है उस तक आते आते हमने रेंटल इनकम बुक की, वो कहेंगे ये क्या होता है, आते ऐड की थी, लेस करा देंगे, रेंट टल इनकम स्ट्रेट लाइन वाली कितनी थी? 2853। फिर वही लेस नहीं, लेस पहले लिखाया था। उसके बाद हमारी अपनी डेप्रिसिएशन भी होगी। आपको पता है अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाती है, जो हुआ पड़ा उसको उल्टा दो, ऐड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। क्या कह रहा है, ये प्लांट को स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिशिएट करते हैं, तो प्लांट तो इनकी किताबों में 15 लाख का, 15 मिलियन का पड़ा है, और यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है? 6 साल। तो ये 15/6 इन्होंने डेप्रिशिएट किया हुआ अकाउंटिंग में। 15 मिलियन में सवाल चल रहा है, 1000 में हम लिख रहे हैं, ये डेटा 1000 में है, तो 15,000 कर दो डिवाइडेड बाय 6, क्या आंसर आता है? 2500। चल, वर्किंग 2 डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 30 जून 2004।
कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। हमारी किताबों में पीपीई नजर आ रहा है 15,000 माइनस 2500 पे, इधर ही लिख दो यार। 15,000 माइनस 2500 कितना जी? 12,000। और तो और लाइबिलिटी साइड पे भी कुछ नजर आ रहा है, अनअर्न्ड रेंट। कितना जी? 140। इस पे तो एक ही खामोशी है यार, थोड़ी जगह हो उसकी वर्किंग के लिए। इस पर तो बस खामोशी। क्या? टैक्स वाले तो ऐसे अक्रूवल्स के बारे में खामोशी हैं, ठीक है? वैसे पढ़ भी लो। कहता है कैपिटल अलाउंस, वाओ टैक्स डेफिनेशन इतनी है और बस चुप। टैक्स वाले अक्रूवल को नहीं मान रहे, ठीक है? वो कह रहा है कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ नहीं बताया कहीं पे, ठीक है? तो वैसे भी वो वैसे भी बाय डिफॉल्ट भी यही काम करते हैं। तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने कहना बेटा जी ऐड करो रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव क्या कर दो? ऐड। यही तो आपको मैंने क्लास के स्टार्ट में बताया था। कितना रेंट रिसीव किया है, इस पे इन्होंने टैक्स ले लिया। और वो कह रहे हैं आपका 15,000 रुपए का ही एसेट था, 3,000 है कैपिटल अलाउंस। टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे आपको लेस करने के लिए। कितना लिखा हुआ जी टैक्स डेप्रिसिएशन? देखो आपका कसूर नहीं है, आपको बस लेसर भूला हुआ है, वरना जैसे शड़ाप जवाब आ रहे थे ना, वो जवाब लेसी तक आते रहे, लेसर पे आके खामोशी आ गई, क्योंकि ये बड़े अरसे से खामोश था। कोई भी अगले सवाल पे और बेहतर हो जाएंगे आप जी। ये टफ है सवाल को संभालना। तो 15,000 माइनस 2,000, 13,000 क्या आ गया जी आपकी टैक्स बेस। जी तो कोई मसला नहीं रह गया। इसका डिफरेंस कितना है जी? 500 DTD। इसका डिफरेंस है 147। लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो ये भी DTD। सही है? टोटल करो, और दोनों फिगर्स निकल आएंगी। यहाँ पर पार्ट डी क्लोज कर दें, नमाज के बाद रिज्यूम करते हैं पार्ट ई, उसमें ये पूरा कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़ फिलहाल के लिए।